सबको शालोम। मैं पढ़ूंगी दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय और उसके 7 पद से 12 पद तक। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हमारे प्रिय भाई पौलुस ने इस बात को हमारे सामने प्रकट किया है अपने वचन के द्वारा कि सचमुच में हमारे पास जो मिट्टी का बर्तन हमारा जीवन है, शरीर का जीवन जो एक मिट्टी के बर्तन के समान है, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ, जो आगे उसने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे कैसे परिस्थितियां विषम होती हैं। जब हम संसार के जीवन को जीते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, और उसी को भाई पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्लेश चारों ओर से कैसे, चेले जब परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते तो चारों तरफ से उनको कैसे परेशानियों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता था। और इसी बात को कह रहे हैं कि चारों तरफ से हम क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। जब क्लेश आता है, तकलीफ आती है, तो चारों तरफ से हमको संकट दिखाई देता है, पर प्रभु का अनुग्रह जब आता है तो यहाँ पर उस बात को भाई कह रहे हैं कि हम संकट में नहीं पड़ते हैं। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि कोई उपाय सूझ नहीं पड़ता, परंतु हमारे अंदर यदि प्रभु का आत्मा है, प्रभु का आनंद है हमारे अंदर, तो हम निराश नहीं होंगे। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। सताव, यदि मसीही जीवन अब जी रहे हैं तो सताव हमेशा आपके साथ लगा रहेगा। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रीति से आपके सामने सताव आएगा, आपको सताव को सहना पड़ेगा। पर हमेशा एक बात याद रखना कि हम त्यागे नहीं जाएंगे, प्रभु हमारे साथ है। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कभी कभी स्थितियां ऐसी आ जाती कि सचमुच में ऐसा लगता है कि हमको बहुत नीचे गिरा दिया गया, परंतु हमेशा याद रखना कि हम नाश नहीं होंगे। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। ये हमारे बड़े भाई पौलुस कह रहे हैं इस चीज को, जो दिन और रात अपने परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को नहीं समझते थे, परंतु यीशु मसीह की महिमा के लिए अपनी देह को भी मृत्यु के हाथ में सौंपते थे, और वो फिरते रहते यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करने के लिए। और यहाँ पर वही लिखा है कि हाँ, हर समय अपनी देह में यीशु की मृत्यु को लेके फिरते हैं कि हम यीशु का जीवन हमारी देह से प्रकट हो जाए। मसीह के जीवन प्रकट करने के लिए कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। ये बहुत सत्य है, 100%। आप जब मसीही जीवन को लेकर चलेंगे तो हमेशा मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। आपको लोग ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जहां आपको लगेगा कि मेरा कोई उपाय नहीं है, परंतु प्रभु का वचन कह रहा है कि यीशु का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। वहीं पर हमको यीशु के जीवन को इस मरणहार शरीर में प्रकट करते चले जाना। और मृत्यु प्रभाव तो डालेगी, परंतु उसी मृत्यु के कारण से दूसरों को जीवन मिलेगा। स्तिफनुस, जिसके जीवन को हम देखते हैं कि वो
पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और मृत्यु उसके सामने थी, परंतु उस पथराव से स्तिफनुस की मृत्यु होती है, परंतु वही मृत्यु शाऊल के लिए जीवन बन जाता है। वहां से शाऊल का टर्निंग पॉइंट आता है। तो हमेशा याद रखिए कि यदि मसीह के लिए किसी ऐसी स्थिति में जा रहे हैं, तो आपका यहाँ से जाना किसी और के जीवन को बचाने के लिए। तो हम प्रभु के जीवन को लेके चलें, और सचमुच ये देह जब तक है मिट्टी का बर्तन है, पर इसमें उसकी असीम सामर्थ हमारे अंदर है। और परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम प्रभु के साथ बने रहें और उसकी महिमा करते चले जाएं, हमारे जीवन से उसका नाम ऊंचा उठे। सो इस वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की।